नहीं बोलना चाहिए कभी भी। परमेश्वर के सामने जो बोले सच बोले। हम इंसान से छुपा सकते हैं, पास्टर से छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कुछ भी छुपा नहीं सकते। और ऐसा ही एक बार हुआ, हालेलुया। एक पति पत्नी थे, तो यहाँ पर लिखा है कि हनन्याह नामक एक मनुष्य है, हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेतों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। तब है हालेलुया। तो हनन्याह नामक एक मनुष्य था, उसकी पत्नी थी सफीरा। सुने ध्यान से, ये पति पत्नी के बारे में है, पति पत्नी के बारे में आज का वचन है, इसको सुने ध्यान से कि हनन्याह नामक एक मनुष्य था, उसकी पत्नी थी सफीरा। तो उन्होंने क्या किया, कुछ जमीन थी उनके पास और वो जमीन बेच दी उन्होंने, वो भूमि उन्होंने बेच दी। और बेचने के बाद उनके मन में लालच आ गया, पति पत्नी के मन में लालच आ गया, और उन्होंने क्या सोचा, पति पत्नी ने क्या ठाना मन में कि खुदा का जो दास है, हालेलुया, खुदा का जो दास है उसको हमें इसमें से 10 मास देना पड़ेगा, हालेलुया, इसमें से हमें 10 मास देना पड़ेगा। और प्रभु का धन्यवाद के लिए उन्होंने इस भूमि की जो कीमत थी उसकी आधा दाम यानी कि आधी कीमत छुपा ली, आधा पैसा छुपा लिया। और उन्होंने पति पत्नी सलाह कर लिया कि पतरस को क्या पता चलेगा कि पतरस को जाकर बोल देंगे कि हमारी जो जमीन है, हमारी जो भूमि है इतने पैसे में बिकी है, हालेलुया, कि हमारी जो जमीन है इतने पैसे में बिकी है। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वो हनन्याह गया पतरस के पास, तो पतरस कर जाकर बोला, हे पतरस, हमारी जो जमीन है इतने रुपए में बिकी, हालेलुया। अब जो पतरस था वो खुदा का दास था और उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा था, और पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर की आत्मा ने पतरस को बोला, हे पतरस, ये मनुष्य झूठ बोल रहा है, ये मनुष्य झूठ बोल रहा है। तो पतरस ने कहा, हे हनन्याह, तेरे मन में यह पाप कैसे समा गया, तूने कैसे ये ठान लिया, तूने कैसे सोच लिया कि परमेश्वर से ज्यादा दाम छुपा लेगा और परमेश्वर को पता नहीं चलेगा। कह रहे तूने इतना बड़ा पाप किया परमेश्वर की नजर में, कह रहे जमीन का तूने आधा हिस्सा छुपा लिया, हालेलुया, कि तूने जमीन का आधा हिस्सा छुपा लिया, आधा दाम छुपा लिया, जब तक वह तेरे पास नहीं क्या तेरी नहीं थी। पतरस कह रहा, हे पतरस, और पतरस बोल रहा है उस व्यक्ति को जिसकी वो जमीन थी, हनन्याह की कह, हनन्याह, क्या जब तक वो जमीन तेरे पास थी क्या वो तेरी जमीन नहीं थी, क्या तो उसका मालिक नहीं था, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में नहीं थी, जब बिक गई तो क्या तेरे वश में नहीं थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी, तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और तब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया, हालेलुया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई, बाहर ले जाकर गाड़ दिया, हालेलुया। जब पतरस के सामने हनन्याह ने झूठ बोला है, हनन्याह ने बोला, हे पतरस, मेरी जमीन इतने दाम में बिकी है। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, तूने क्यों मन में ठान लिया और तूने क्यों ये झूठ बोला कि मेरी जमीन इतने की बिकी, तूने आधा दाम छुपा लिया, क्या तो परमेश्वर छुपा सकता है, हालेलुया। कि जब तक वो जमीन तेरे पास थी क्या वो तेरी नहीं थी, क्या तो उसका मालिक नहीं था, क्या वो तेरे अधिकार में नहीं थी, क्या तो उसका मालिक नहीं था। कह रहे हाँ जी था। कह रहे तूने क्यों झूठ बोला परमेश्वर से, कह रहे परमेश्वर ने मुझे बताया तू झूठ बोल रहा है, तेरी जमीन इतने की बिकी, तेरी जमीन इतने की बिकी है, कह रहे तू झूठ बोल रहा है, तूने आधा दाम छुपा लिया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो खुदावंद का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की महिमा हो। उसी वक्त हनन्याह डर गया और डर के मारे वो उसके चरणों में गिर पड़ा, और गिरते उसने क्या किया, प्राण छोड़ दिए और वो मर गया, हालेलुया। उसी टाइम हनन्याह मर गया, हालेलुया, और प्राण छोड़ दिए। और जो जवान वहां पर बैठे थे, पतरस के पास जो जवान बैठे थे, हालेलुया, जो पतरस के पास जवान बैठे थे, उन जवानों ने क्या किया, उसको ले जाया, उसकी अर्थी बनाई और ले जाकर उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया, दफना दिया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लगभग 3 घंटे के बाद, कितने घंटे बाद,
लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी भी आई और जो कुछ हुआ था जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर इन बातों के सब सुनने वालों को बड़ा भय छा गया। हालेलुया। जब हनन्याह को क्या करेगा? सारे बीच में गड़बड़ी डाल रहे हो। जब हनन्याह को परमेश्वर का धन्यवाद कि जो हनन्याह ने झूठ बोला, सो पतरस को पता चल गया। पतरस को कैसे पता चला? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने पतरस से बात की और पतरस ने उसको सच बताया कि तूने परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला। हालेलुया। और हनन्याह मर गया, प्राण छोड़ दिए गिरकर। उसके बाद 3 घंटे बाद उसकी पत्नी भी आई। उसकी पत्नी से पतरस ने पूछा, उसकी पत्नी से पूछा, हे सफीरा, क्या सच में तुम्हारी जमीन इतने की बिकी है जितने में तुम्हारे पति ने कहा? वो कह रही, हाँ। उसने बताया नहीं उसकी पत्नी को कि तेरा पति मर चुका है। उसने बताया नहीं पतरस ने कि तेरा पति मर चुका है। उसने उससे पूछा, कह रही, हे सफीरा, क्या वाकई में तेरी जमीन इतने की बिकी है? क्या तेरी जमीन इतने पैसे बिकी है? उसने भी कहा, हाँ, इतने में बिके, जितने में मेरे पति ने बोला है कि इतने में मेरी जमीन बिकी, इतने में बिकी है। तो उसी टाइम पतरस ने उसकी पत्नी को बोला, हे सफीरा, तूने पति पत्नी ने क्यों एका किया और क्यों एक मन होकर परमेश्वर की आत्मा को परखा या उसकी परीक्षा की या उसको धोखा देने की कोशिश की आप लोगों ने? क्या तुम नहीं जानते हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और सब कुछ देखता है, उसे कुछ भी छिप नहीं सकता। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इतने में उसकी पत्नी भी, सफीरा भी पतरस के कदमों में गिर पड़ी और उसके भी प्राण निकल गए, उसके भी प्राण चले गए। और तब जवान भीतर आए, कलीसिया के जो जवान थे, कलीसिया के जो लोग थे, वो अंदर आए, जवान बच्चे आए और उसको बाहर ले जा, भीतर आकर बाहर लेकर गए और बाहर जाकर ले जाकर उसको भी जमीन में गाड़ कर दिया, दफना दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो उस पति पत्नी ने एक मन होके परमेश्वर के दास के सामने झूठ बोला कि हमारी जमीन इतने की बिकी है। हालेलुया। कि हमारी जमीन इतने की बिकी है। लेकिन क्या परमेश्वर से कोई भला छुपा सकता है कुछ? क्या परमेश्वर देख नहीं रहा ऊपर से सब कुछ? परमेश्वर स्वर्ग से ऊपर से सब कुछ देखता है। आसमान में भी एक सीसीटीवी कैमरा लगा है, आप सबको पता होना चाहिए। जो आप धरती पे करते हो, परमेश्वर वो सब देखता है। हालेलुया। और परमेश्वर से सब कुछ भी छिपा नहीं सकते मेरे प्रियो। परमेश्वर सब कुछ देखता है, उसकी निगाहों से कुछ नहीं सकता। जब आप एक शोरूम के अंदर जाते हैं, कपड़ा लेने के लिए जाएंगे, परचून की दुकान में जाएंगे और उसके सामने एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है और सीसीटीवी कैमरे के अंदर जो मालिक है वो बैठकर देखता रहता है कि कौन क्या कर रहा है। उसी प्रकार स्वर्ग के अंदर बैठकर हमारा स्वर्गीय पिता भी देखता रहता है कि कौन क्या कर रहा है। हालेलुया। इसीलिए उसकी निगाहें स्वर्ग से हम चर्च के ऊपर भी लगी रहती है, कलीसिया के ऊपर लगी रहती है, आप सब लोगों के ऊपर लगी रहती है, हम पति पत्नी के ऊपर लगी रहती हैं, सब के लिए ऊपर उसकी निगाहें लगी रहती है। लोग तो देखते रहते हैं, ऊपर से कौन सच बोल रहे हैं, कौन झूठ बोल रहे हैं। हालेलुया। वो ये भी देखता है कि संडे वाले दिन कौन जानबूझ के चर्च में नहीं आ रहा और कौन मजबूरी में नहीं आ रहा। वो सब कुछ देखता है। क्या तुम उससे झूठ बोल सकते हो? क्या उससे छिपा सकते हो? तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो, पास्टर जी इस संडे मुझे ये काम हो गया तो इसलिए मैं चर्च नहीं आ पाया, इस संडे मुझे ये काम हो गया तो मैं चर्च। आप मुझसे झूठ बोल सकते हो, लेकिन क्या परमेश्वर से झूठ बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। यहाँ पे पति पत्नी ने क्या किया? झूठ बोला। किसके सामने? परमेश्वर के दास के सामने, पास्टर के सामने झूठ बोला कि हमारी जमीन इतने की बिकी है, और जबकि जमीन ज्यादा की बिकी थी और वो झूठ बोल रहे हैं खुदा के दास के सामने। क्या वो इस बात को नहीं जानते कि खुदा के दास परमेश्वर का आत्मा होता है? आप मुझसे संडे वाले दिन झूठ बोल सकते हैं, पास्टर मैं पिछले संडे इस वजह से नहीं आया, मैं कहीं काम जाना पड़ गया, और आप घर पे बैठकर रजाई के अंदर पड़े हो, आप आग सेक रहे हो। आप क्या परमेश्वर देखते हैं इस चीज को? वो देखता है बैठकर अपने घर के अंदर कि कौन विश्वासी क्या कर रहा है। और अंत के दिनों में लेखा लिया जाएगा सबसे। अंत के दिनों में लेखा लिया जाएगा और परमेश्वर देखेगा, परखेगा, जांचेगा। तभी बाइबल में लिखा है, चुने में बुलाए तो बहुत से, लेकिन चुने में बहुत कम है।
हालेलुया। और लिखा है कि जब परमेश्वर का दूसरा आगमन होगा, अपने निष्कलंक दुल्हन को, कलीसिया को लेने के लिए आएगा अपने साथ, दोबारा फिर इस पृथ्वी पर आएगा और लेने के लिए अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को, जो निर्दोष और पवित्र हैं उनको लेने के लिए आएगा। और जो लोग झूठ बोलते हैं परमेश्वर के सामने हर संडे, जो झूठ बोलते हैं उसका दशमांश देने के बारे में, झूठ बोलते हैं चर्च आने के बारे में, झूठ बोलते हैं परमेश्वर का कोई काम करने के बारे में, वो झूठ बोलते हैं हर बात में पास्टर के सामने। आप पास्टर के सामने झूठ बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर देख रहे हैं स्वर्ग से, और अंत के दिन वो लेखा लेगा आपसे। फिर अंत के दिन में न्याय किया जाएगा एक व्यक्ति का। हालेलुया। जो सही चलेंगे परमेश्वर के साथ, ईमानदारी, वफादारी, पवित्रता, खराई के साथ चलेंगे, परमेश्वर उन्हीं लोगों को लेकर जाएगा अंत के दिनों में। हालेलुया।